नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि आदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं राजू भारतीय, अपने परिवार में हम लोग एक नई परंपरा के साथ हमने एक प्रोग्राम बनाया है। रोज शाम को 7 बजे बुद्ध वंदना और बुद्ध और उनका धम्म एक चैप्टर रोज परिवार का कोई न कोई व्यक्ति पढ़ेगा। आज 14 अप्रैल है, परम पूज्य बाबा साहब जो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ हम ये शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग भी अपने घरों में शुरुआत जरूर कीजिएगा। सब लोग अपने मन को शांत करके बैठ जाएंगे।
बुद्ध और उनका धम्म, ये परम पूज्य बाबा साहब ने एक महान ग्रंथ हमें दिया है। इसका पहला भाग है जन्म से प्रवज्या तक का, भगवान बुद्ध का, उनका कुल। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुत्व संपन्न राज नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर यहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्य, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगांव के कोलिये, अन्नकप के बुली, एसुत्त के कालाम और रेसपुत के कलिंग, पिप्पल वन के मोर्य तथा भग्य यानी कि भर्ग, जिनकी राजधानी कुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक का नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वह वहां गणतंत्र या अथवा कुछ लोगों का कुल तंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणराज्य में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज भारत के पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपभोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज्य राजा प्रसेनजित और मगध राज्य बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। साधु साधु।